हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के लिए आया हूँ बहुत कौन कौन से अभिलेख लिखे गए, कौन कौन से लेख लिखे गए, कौन किस किस के ऊपर। जैसे मान लो हमने एक गुफ़ा के ऊपर लिख दी, जिस टाइम पे गुफ़ा होती थी इसके ऊपर एक लेख लिख दिया, है ना। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊँगा कि जो राजा महाराजा उस टाइम पर थे उनकी जो जगह ही उनके ऊपर लेख लिखे गए। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, वो महत्वपूर्ण क्लास होगी एक, और इस क्लास में मैं बताऊंगा आपको महत्वपूर्ण अभिलेख, जो अभिलेख रहे हैं उस टाइम पर, जो मेन अभिलेख हैं, सिर्फ मैं उसको लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा ये वाली बात, और इसमें जो है इसका नाम होता है हाथी गुफा अभिलेख। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभिलेख के जो अध्ययन का क्या नाम दिया गया है। अभिलेख का जो अध्ययन है, अभिलेख का जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है। अभिलेख के अध्ययन को बोला जाता है इपोग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को बोला जाता है इपोग्राफी। अभिलेख का जो अध्ययन होता है उसे इपोग्राफी बोला जाता है। तो दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख में जो रही है, जो हाथी गुफा अभिलेख होती थी उस टाइम पर, जिसमें हाथी रहते थे, ठीक है, उसी के नाम पर एक लेख लिख दिया गया, हाथी गुफा अभिलेख। तो उस टाइम के जो राजा थे वो थे कलिंग राज खारवेल। उस टाइम के जो शासक रहे हैं वो रहे हैं कलिंग राज खारवेल, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। अगला जो अभिलेख रहा है उसमें कही है जूनागढ़, वो जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, ये इसे प्रदर्शित कर दिया है मैंने चिन्ह से। जूनागढ़ अभिलेख जो रहा है उस टाइम का, उस टाइम के जो राजा रहे हैं वो रहे हैं रुद्रदामन। उस टाइम के राजा रुद्रदामन थे, ठीक है। अगले पॉइंट में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी मैं लाया हूँ आपके लिए, बस ये 9, बस इन्हें याद कर लो, इनमें से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। नासिक के अभिलेख में बात की जाए तो इस टाइम पर राजा थे गौतमी बल्लभश्री या बल्लभश्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, गौतमी बल्लभश्री। नेक्स्ट अगला पॉइंट है चौथा, इसमें बताया प्रयाग अभिलेख। इसमें बताइए एलोरा, एहोल, ठीक है। एहोल जो अभिलेख है उसमें कौन शासक थे उस टाइम के, पुलकेशिन द्वितीय। ये द्वितीय का चिन्ह है, द्वितीय सब पुलकेशिन द्वितीय उस टाइम के राजा रहे हैं वहाँ पर एहोल अभिलेख पर। अब जो एहोल अभिलेख जो लिखा है वो पुलकेशिन द्वितीय ने उस टाइम के शासक रहे हैं, ठीक है। एक रही है मंदसौर, एक जो अभिलेख है उसका नाम है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन उस टाइम के राजा थे, ठीक है। इन्होंने ही अभिलेख, उस टाइम के जो राजा थे मंदसौर अभिलेख उन्होंने ही लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, ग्वालियर जो अभिलेख है वो प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा है, ठीक है। प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा है, जो शासक रहे हैं उस टाइम के, जो राजा रहे हैं उन्होंने ही लिखा है। आ जाओ 8वें पॉइंट पे, भीतरी एवं जूनागढ़। भीतरी एवं बाहरी, जो जूनागढ़ जगह ही जो राज्य है वहाँ का, जो भी उस टाइम पर भीतरी एवं बाहरी, जो भीतर का हिस्सा होता है जूनागढ़ का और बाहर का, वो जूनागढ़ में जो भीतरी एवं बाहरी जो हिस्सा होता है वो लिखा है स्कंदगुप्त ने उस टाइम के शासक रहे, ठीक है। 9 पॉइंट में बताइए देवपाड़ा, ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन उस टाइम के जो अभिलेख लिखे गए वो वही नहीं उस टाइम का अभिलेख लिखा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता चलेगी सारे अभिलेख जो मेन क्वेश्चन रहे वो 9 क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चन में से ही तुम्हें सारे क्वेश्चन बनेंगे। इनमें से ही आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। उस टाइम के शासक है ये वाले, ठीक है, कलिंग राजा खारवेल, रुद्रदामन, गौतमी बल्लभश्री, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो रहे हैं प्रयाग के समुद्रगुप्त रहे हैं। पुलकेशिन द्वितीय रहे हैं एहोल के, और मालवा नरेश यशोवर्मन रहे हैं मंदसौर के,
और ग्वालियर के रहे प्रतिहार नरेश भोज, और भीतरी जूनागढ़ के स्कंदगुप्त रहे हैं, और देवपाल के बंगाल शासक विजय सेन रहे। बस आपके लिए ये काफ़ी आज की क्लास में। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, जो कि भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस क्लास से लिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।